Hey there, welcome to FEXCL. Today we will talk about pharmaceutical engineering university question paper. This question paper basically divides into three sections A, B and C. So it is of 3 hours and total 75 marks. This is section A and I'll show you all the answers of section A at the end of it. So first question is differentiate between fluid statics and fluid dynamic. स्टैटिक वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है रेस्ट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन. सो द फ्लूइड विच डील्स विद रेस्ट इन इक्विलिब्रियम आर नोन एज फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड्स इन मोशन आर नोन एज फ्लूइड डायनेमिक. देन मूविंग टूवर्ड सेकंड क्वेश्चन डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट. इन दोनों की आपको डेफिनेशन देनी है. तो दोनों की दो लाइन की डेफिनेशन है. फिर आप एक एग्जाम्पल लिखना और एक काफ़ी छोटा सा इसका एक डायग्राम है वो मैं आपको आंसर में शो करूँगी. सो इम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या है? इट्स इन्वॉल्व द ऑपरेशन ऑफ हैमर और बार एट हाई स्पीड. जब भी हम हैमर या बार के थ्रू साइज रिडक्शन कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं इम्पैक्ट लाना. मीन्स अगर कोई पार्टिकल है उसमें क्रैक डेवलप होकर वो छोटा हो रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो उसका मैकेनिज्म जो था वो इम्पैक्ट था. और एग्जांपल है हैमर मिल. देन एट्रिशन. एट्रिशन में क्या होता है? जब हम दो मटेरियल को रब करते हैं मीन्स रबिंग एक्शन फॉर्म होता है बिटवीन टू सरफेस. तो क्या होता है उसके जो साइड के पार्टिकल्स होते हैं वो टीयर ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है एंड एट दी एंड साइज रिड्यूस हो जाता है. तो इसका एग्जांपल है फ्लूइड एनर्जी मिल. देन वन का सी पार्ट डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड एल्यूट्रेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब लार्ज साइज जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड. एंड एल्यूट्रेशन. एल्यूट्रेशन में क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर अलाउड टू डिस्पर्स मटेरियल टू सेटल अगेंस्ट अराइजिंग फ्लूइड वेलोसिटी. सो दिस इज सेडिमेंटेशन एंड एल्यूट्रेशन. देन डी क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टेट एंड एक्सप्रेस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन. फोरियर्स लॉ को आपको पहले एक्सप्रेस करना है, उसकी स्टेटमेंट देनी है, देन उसका इक्वेशन देनी है कि व्हाट इज द फोरियर्स लॉ इक्वेशन. सो फोरियर्स लॉ एक्सप्रेस्ड और स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट through a uniform material is proportional to area and temperature drop and it is inversely proportional to the length of the path of flow. So proportional किसके है? वो directly proportional है area and temperature के and inversely proportional है to length of the path of the flow. So rate of heat flow क्या हुआ? is equal to km a delta t upon L where k is the constant. Then next question is how evaporation differs from drying and distillation. तो इवेपोरेशन में हमें डिफरेंस देना है ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन में. जो इवेपोरेशन होता है अगर हम उसे ड्राइंग से कंपेयर करें तो इवेपोरेशन में क्या होता है? द रेसिड्यू इज कंसिडर्ड लिक्विड बट ड्राइंग में जो रेसिड्यू होता है वो हमारा सॉलिड होता है. इफ़ वी कंपेयर इट टू डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्या होता है? नो अटेम्प्ट इज मेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वेपर बट इन डिस्टिलेशन इट इज़ कंपल्सरी टू सेपरेट ईच कंपोनेंट. सो इवेपोरेशन में तो हम कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे कि उसे सेपरेट करें मिक्सचर को, बट डिस्टिलेशन में हम सेपरेट करते हैं. और इवेपोरेशन में क्या होता है? ओनली वन कंपोनेंट इज यूज्ड बट इन डिस्टिलेशन इवेपोरेटिंग लिक्विड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. देन राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. सो जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है हमें उसका प्रिंसिपल लिखना है. उसका बेसिक सा प्रिंसिपल यही है. A mixture of immiscible liquid begin to boil when the sum of their vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. So जो मिक्सचर है हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का वो बिगिन होता है कब? जब हम उसे बॉयल करते हैं एंड देन द सम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन जी पार्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली सॉलिड फेज से गैस स्टेट में चला जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग. मिक्सिंग जो प्रोसेस होता है इट टेंड्स टू रिजल्ट इन रैंडमाइजेशन ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स विद इन अ सिस्टम बट ब्लेंडिंग इट बेसिकली मीन्स टू स्मूथली एंड इनसेपरेबली टुगेदर. दिस इज द डिफरेंस. देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग. जो डेड स्पॉट होता है हम उस एरिया को रिफर करते हैं दैट रिमेन अनमिक्स, जो मिक्स नहीं हुआ तो उसे हम बोलते हैं डेड स्पॉट. देन एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इम्पिगमेंट एंड इंटेंगलमेंट. इम्पिगमेंट एंड इंटेंगलमेंट दीज आर द मैकेनिज्म और हम इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देना है या एक्सप्रेस करने दोनों मैकेनिज्म को. तो जो सॉलिड हैविंग द मोमेंटम विच मूव्स अलोंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड स्ट्राइक द मीडियम, दिस इज इम्पिगमेंट. बट इंटेंगलमेंट क्या होता है? Particles became entangled in the mass of fiber due to smaller size of particle than the pore size.
ये जो दोनों मैकेनिज्म है ये फिल्टरेशन के मैकेनिज्म है, सो दीज आर पार्ट ऑफ इट. देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय अंडर ड्रिवन ओवर ड्रिवन असेंबली एंड गिव एग्जाम्पल ऑल्सो. तो इन दोनों का आपको डेफिनेशन देनी है एंड देन लास्ट एग्जाम्पल. सो आई विल showing you the. So this is the answer of section A. You can take screenshot for your note purpose. This is the rest of the part. Start. So moving towards section B. सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन है, तो 2 अटैम्प्ट करने हैं. बट जो अब लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट फॉर्मेट में AQ2 ने चेंज कर दिया, तो ऐसे अब नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर. सेक्शन बी में अब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और हमें 5 अटैम्प्ट करने होता है और इंटरनल चॉइस गिवन होती है. उन्होंने 2 दे रखे होते हैं और उसमें से हमें एक चूज़ करके करना होता है. तो ये लास्ट ईयर का पेपर था तो उसमें फॉर्मेट चेंज था, बट अब चेंज हो गया है दोबारा से. तो इसमें क्वेश्चन है स्टेट एंड डिराइव बर्नौलीज थ्योरम. तो बर्नौलीज जो इक्वेशन है उसे हमें स्टेट करनी है और डिराइव करना है. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर. डिफाइन, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड ऐड अ नोट ऑन ऑफ इट्स इकोनॉमी. सो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता था, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर को अगर हम जोड़ देते हैं तो 3 to 5 मशीन्स हम एक साथ अब जब जोड़ देते हैं तो उसे मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कहते हैं और ये काफ़ी यूजफुल होता है, इकोनॉमी के लिए बहुत बेस्ट है. देन सी पार्ट, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन. तो इसका पूरा प्रोसीजर बताना. इक्विपमेंट है आपका डिस्टिलेशन में से, आपको इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा उन्होंने, प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन पूछा. तो ये 3 चीज़ें ही डायरेक्टली आप बताइएगा. देन सेक्शन सी में क्या है आपका, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट पूछा है, एल्यूसिडेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो एंड पैटर्न्स. तो इसमें क्या है, आपको रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट बताना है कि कैसे कैसे होता है और लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताना है कि वो इससे कैसे डिराइव है और हम कैसे पता लगा सकते हैं. देन नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, एक्सप्लेन इट टाइप्स ऑफ वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन. सो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बतानी है. हीट एक्सचेंजर की इन्होंने डायग्राम नहीं लिखा है, बट डायग्राम लिखा है, आपको अच्छे से बनाना है. नीट एंड लेबल्ड, सारे इक्विपमेंट के डायग्राम पूछे भी ना हो तो आपको तब भी बनाने हैं, तो ईजिली नंबर मिल जाते हैं हमें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर. क्या आपको प्रिंसिपल बतानी है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. जैसे इसमें डायग्राम नहीं पूछा है, बट ऑब्वियस है आपको डायग्राम बनाने ही बनाया है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है. फ्लूइडाइज बेड ड्रायर पूछा है, ट्विन शेल ब्लेंडर पूछा है. देन एक थ्योरी से क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन and add a note on objective of filtration. Then describe the principle, construction, working and uses of perforated basket centrifuge. तो इस वाली इक्विपमेंट का आपको ये सारी चीज़ें बतानी है. एंड देन लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 में से, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूजेस. तो स्टेनलेस स्टील के डिफरेंट टाइप बताने हैं, उसके जो भी अलॉयज होते हैं वो बताना है और अलॉय में किस किस मेटल का कॉम्पोजिशन होता है एंड देन उसके यूजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 एंड 20. कोई भी क्वायरी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.